अल्हम्दुलिल्लाह वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हदीस नंबर 27 पर आज गुफ्तगू होगी। बाब कुफ्रानिल आशीरी व कुफ्रुन दूना कुफ्रिन। अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरीतुन नारा फ़इज़ा अक्सरु अहलिहा अन्निसा यकफुरन क़ीला यकफुरन बिल्लाह क़ाला यकफुरन अल अशीरा व यकफुरन अल इहसाना लौ अहसनता इला इहदाहुन्न दहर सुम्मा रात मिनका शैअन क़ालत मा रअयतु मिनका खैरन क़त। आज ये मौजू है हमारा एहसान फरामोशी, एहसान को तस्लीम ना करना, नाशुक्री करना। और इसमें यह बात भी कि एक तो कुफ़र वो होता है, अल्लाह मुआफ़ फरमाए, जो इंसान को ईमान से ख़ारिज कर देता है। बसा औक़ात बाज़ गुनाह भी ऐसे होते हैं कि अगर से इंसान होता तो मुसलमान है, लेकिन उस गुनाह के सबब उस पर भी कुफ्र का लफ्ज़ शरीयत ने बोला है। कुफ्रुन दूना कुफ्रिन, यानी कुफ़र, ये कुफ्र में फ़र्क है। एक कुफ्र तो वो जो दीन इस्लाम से ख़ारिज करने वाला, और दूसरा कुफ्र वो जो गुनाह है दीन इस्लाम से ख़ारिज नहीं करता, उसका नाम शरीयत ने उस गुनाह को कुफ्र करार दिया है। जिस तरह बाज़ आमाल नेकी के उनका नाम ईमान है, हालांकि वो कुल ईमान नहीं, ईमान का एक ही हिस्सा, ईमान का एक जुज़ है, कुल ईमान नहीं। अल हयाउ मिनल ईमान, यह ईमान में से है, कुल ईमान नहीं। इसी तरह कुफ्र दूना कुफ्र का माना ये कि बसा औक़ात गुनाह और अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी वो इस अंदाज़ की होती है कि उसका नाम कुफ्र रखा जाता है, मगर वो कुफ्र नहीं होता जो इंसान को दीन इस्लाम से ख़ारिज करते। इसकी तईद में ये हदीस बड़ी अजीब है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा वो बयान करते हैं, इब्ने अब्बास अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये आपके चचाजाद भाई भी थे और आपके भाई होने के नाते सहाबी भी थे, आप पर ईमान लाए, और ये सिगार सहाबा में शुमार होते हैं, छोटे सहाबा में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकरमा से हिजरत की है तो उस वक़्त तकरीबन इनकी उम्र 3 साल के करीब थी। 3-4 साल की उम्र के अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास थे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, मक्के को छोड़ के मदीना आ गए, और ये भी उनके साथ मदीना आ गए। अल्लाह के नबी के साथ कुर्ब और रिश्तेदारी, उसका बड़ा फ़ायदा हुआ, बड़ी दुआएं समेटी हैं और बड़े इनाम पाए हैं। हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी बीवी हज़रत इब्ने अब्बास की खाला थी, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की खाला थी।
इसलिए घर में चले जाना मुश्किल नहीं था, बड़ा आसान था। और बसा औकात हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद तालीम के लिए भेजते थे कि जाओ देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात घर में कैसे हैं, आपका दीन ताकि पूरा वाज़े हो जाए। तो बसा औकात इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत अब्बास दीन सीखने के लिए भेजा करते थे, क्योंकि कुर्ब की राहें अल्लाह ने अता फरमाई थी। एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा बड़े सलीके से पानी वुज़ू वाला रखा है, बड़े सलीके से मिसवाक रखी है। तो आपने पूछा ये किसने रखा है? हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी इब्ने अब्बास ने किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सलीके पर और उसके खिदमत पर राज़ी हुए और आपने दुआ दी, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व अल्लिमहु तावील, अल्लाह इसको दीन की समझ अता कर दे और कुरान का इसे मुफस्सर बना दे। बस आपकी दुआ, सुबहान अल्लाह। बस इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वारिस न्यारे हो गए। छोटी उम्र के बावजूद ये कुरान का इल्म सबसे ज़्यादा रखने वाले थे। कम उम्र के बावजूद, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 3 से 4 साल मक्का के पहले और 10 साल ये मदीना मुनव्वरा में 14-15 साल के बच्चे थे, लेकिन कुरान पाक के आलिम सबसे ज़्यादा शुमार होते थे। अल्लाह ने इन्हें जमाल कमाल भी बड़ा अता फरमाया था और रूहानी और इल्म भी बहुत वाफर अता फरमाया था। इनके शागिर्द हज़रत अता बयान करते हैं, मैं रात को कभी 14वीं रात का चाँद देखूं तो फौरी इब्ने अब्बास का चेहरा सामने आ जाता है। इतने खूबसूरत थे, इतने हसीन थे कि 14वीं रात का चाँद जब अपने जोबन पर होता है और उसको खूबसूरती का अंदाज़ होता है, तो मैं चाँद को देखता हूँ तो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा याद आ जाता है कि उनका चेहरा भी इसी तरह अल्लाह ने खूबसूरत बनाया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका अंदाज़ बड़ा अजीब था। एक अकाबर सहाबा की मजलिस बनाई हुई थी, कोई नया मसला आता, सियासी होता या दीनी होता, तो असहाबे शूरा को इकट्ठे करते और उनके सामने रखते भी ये मसला आया है बताओ। तो उसमें सारे बड़े सहाबा थे और उनमें आप इब्ने अब्बास को भी बुलाया करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी मजलिस शूरा में जाया करते थे। कुछ लोगों ने कहा यार अजीब बात है, जितना ये अब्दुल्ला बिन अब्बास की उम्र है, हमारे बच्चे भी तो इतनी उम्र के हैं, उनको नहीं मौका मिलता या उनको इतना कुर्ब उम्र नहीं देते, हज़रत इब्ने अब्बास को बहुत मौका देते हैं। तो उन्होंने ये बात कह दी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि आप बड़े सहाबा में उनके साथ इब्ने अब्बास को बुलाते हैं, हालांकि हमारे बच्चे भी इस उम्र के मौजूद हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश हो गए, चुप हो गए। एक और मौके पर बुलाया, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी बुलाया। सहाबा से पूछने लगे मजलिस शूरा वालों को, बताओ इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। इस सूरत का क्या मफ़हूम है? अब बड़े बड़े सहाबा, उनका ज़हन इधर क्या, जी अल्लाह की रहमत है, दीन फैलेगा, मदद आएगी, फतूहात होंगी, दीन दूर दराज तक जाएगा, ये अल्लाह की बिशारत है। सब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला सुनते रहे। जब सब ने बातें कर ली, कुछ चुप रहे, कुछ ने बातें कर ली,
तो आपने फरमाया इब्ने अब्बास तुम क्या समझते हो इस सूरत को? इब्ने अब्बास कहने लगे मैं समझता हूँ अल्लाह की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत का पैगाम था। इस सूरत में उनको आखिरत के सफ़र के ऊपर मुतनब्बे किया गया, उनको ख़बर दी गई कि अब आप दुनिया का काम आपका ख़त्म हो गया, क्योंकि दीन फैलाना मतलब था और वो अल्हम्दुलिल्लाह फैल गया। अब आपकी तैयारी है आखिरत की तरफ। हज़रत उमर कहने लगे अल्लाह की कसम मैं भी इस आयत का यही माना समझता हूँ जो आपने समझा है। ये सवाल जवाब करके हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा पर साबित कर दिया कि अगरचे उम्र में छोटे हैं, फ़हम कुरान के हवाले से, मुफस्सिर कुरान के हवाले से जो अल्लाह ने इल्म उनको दिया है वो बड़े बड़े सहाबा को भी इल्म हासिल नहीं। अल्लाह ने इनको बड़ी वजाहत भी दी थी, बड़ा इल्म भी दिया था और बड़े ज़हीन भी थे, और इसके साथ साथ अल्लाह ने इबादत का शौक़ बढ़ा दिया था। जवानी भी इबादत में और आखिरी उम्र भी, सारी उम्र भी इबादत में लगा दी। बहुत ज़्यादा इबादत गुजार थे। अबादला सहाबा अब्दुल्ला इब्न मसूद, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, इन सहाबा को कहा जाता है। 4 सहाबा हैं, इनको कहा जाता है इबादला, यानी जिनका नाम अब्दुल्ला है और वो बड़े ऊंचे मुकाम के हैं। उनमें हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। क्यों ना होता ये मकाम, अल्लाह के नबी के ये दुआ अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व अल्लिमहु तावील, अल्लाह इसको तफसीर का इल्म भी सिखा दे और इसको दीन भी समझा दे। तो इस एतबार से अल्लाह ने ज़ाहिरी भी और बातनी भी बड़ी खूबियों से नवाजा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई भी थे, चचाजाद भाई भी थे, सहाबी भी थे, आपके खिदमतगार भी थे, और छोटे होने के नाते और रिश्तेदार होने के नाते घर में बिला टोक आना जाना भी इनको हासिल था। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल करना, फैज़ पाना, उसका अल्लाह ने इन्हें वाफर मौका दिया था। अल्लाह उन पर रहमत फरमाए, उनको, उनके वालिद को। इसीलिए यहाँ कहा गया रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, अब्दुल्ला पर भी और उनके वालिद अब्बास पर भी अल्लाह राज़ी हो। कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उरीतुन नारा, मुझे जहन्नम दिखाई गई, मुझे जहन्नम दिखाई गई। सुबहान अल्लाह, पैगंबर का मर्तबा बड़ा अजीब होता है और पैगंबर की हालत बड़ी अजीब होती है। अल्लाह चाहे तो ज़मीन पर बैठे हुए आसमान दिखा दे, आसमानों के अंदर क्या है वो दिखा दे, वो कादिर है। जन्नत दिखा दे, जहन्नम दिखा दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको वो दिखा देते हैं। अल्लाह के साथ उनका ताल्लुक़ ही अजीब होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नम का मंदिर दिखाया गया और आपने फरमाया फ़इज़ा अक्सर अहलिहा अन्निसा, ज़्यादा मैंने जहन्नमी लोगों को देखा तो औरतें ज़्यादा थीं। जहन्नम में जाने वाली औरतें मर्दों के मुकाबले में औरतें ज़्यादा थीं। यकफुरना, आपने फरमाया नाशुक्री थी, नाशुक्री, और इसका लफ्ज़ बोला यकफुरना, वो कुफ्र करती थी। कुफ्र का माना नाशुक्री। कीला अयकफुरना बिल्ला, या रसूलल्लाह अल्लाह के साथ कुफ्र करती हैं? फरमाया नहीं, अल्लाह के साथ नहीं, यकफुरनल अशीरा, अपने खामदों की नाशुक्री करती हैं। लो वयकफुरनल एहसाना, और एहसान को फरामोश करती हैं, एहसान भुला देती हैं। लो अहसनत इला इहदाहुन्ना, अगर किसी औरत के साथ आप हुस्ने सलूक करें एक ज़माना भर, लंबा अरसा आप उसके नाज नखरे पूरे करें, आप उनके साथ एहसान करें, सुम्मा राअत मिन का शयन,
अगर फिर किसी एक दिन औरत ने ऐसी चीज़ देख ली जो नापसंदीदगी वाली है, उसकी मर्ज़ी और उसकी तबा के मुताबिक नहीं, तो फौरी कह देती है माँ राई तो मिन का खैर अनकत्तू, जब से तेरे घर में आई हूँ मैंने तो खैर देखी नहीं। यानी एहसान सारी ज़िंदगी के भूल गई, एक मौके पर आके सारी ज़िंदगी के एहसान भूल के इस तरह एहसान फरामोश हो गई कि जब से मैं आपके पास आई हूँ मैंने तो आपके घर में कोई चीज़ खैर वाली देखी नहीं। अल्लाहु अकबर। इससे एक तो ये मालूम हुआ कि ये जिसको अल्लाह के नबी ने कुफ्र करार दिया वो कुफ्र अल्लाह के साथ कुफ्र नहीं है, क्योंकि पूछ लिया गया, आपने फरमाया नहीं अल्लाह के साथ कुफ्र नहीं, बल्कि ये कुफ्र है ना शुक्री और ना कदरी, किसी के एहसान को एहसान फरामोशी ये करना ये कुफ्र है। मालूम हुआ कि किसी के एहसान को तस्लीम करना ये कितना बड़ा अमल है, कितनी बड़ी खूबी है। हालांकि खामद अपने घर में जो लाता है, जो बीवी के नखरे पूरे करता है, बस औकात उसकी अपनी ज़रूरत होती है, लेकिन इसके बावजूद बीवी अगर इसकी ना कदरी करे ना शुक्री करे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कुफ्र का सबब करार दिया और जहन्नम में जाने का ज़रिया बताया। जहन्नम में जाने का सबब वो अमाल जो जहन्नम में जाने का सबब बने वो भी कबीरा गुनाह हैं, जिनका नाम अल्लाह के नबी ने कुफ्र रख दिया, शरीयत में उनको कुफ्र से ताबीर किया गया, वो अमाल भी कबीरा गुनाह होते हैं। तो मालूम हुआ एहसान फरामोशी ना कदरी ना शुक्री कबीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मल्लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह, जो बंदा इंसानों के लोगों के मामलात और उनके एहसान का कदरदान नहीं होता वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं होता। जो लोगों के एहसान को तस्लीम नहीं करता, लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता, लोगों के एहसान को तस्लीम ना करना ये जुर्म है, तो वो आदमी अल्लाह के भी एहसान फरामोश कर देगा, उनको भी नज़रअंदाज कर देगा, उससे अच्छी तवक्को नहीं है। तो जो किसी आदमी का शुक्र अदा करता है, उसके एहसान को तस्लीम करता है, ये एक खूबी है, ये एक उम्दा अखलाक की अलामत है, उम्दा आदमी होने की अलामत है कि वो किसी के एहसान को नज़रअंदाज नहीं करता बल्कि याद रखता है वहल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है। अगर उसने अगले के दूसरे आदमी के एहसान को तस्लीम करेगा तो लाजमी नतीजा ये निकलेगा कि ये आदमी भी उसके साथ एहसान करेगा। अगर उसके एहसान को तस्लीम नहीं करता, उसके दिल में इसकी हकारत है और उसको नज़रअंदाज करता है, तो फिर नऊज़ बिल्लाह ये उसके साथ नरमी वाला सलूक, एहसान वाला सलूक वो नहीं करेगा, बल्कि जुल्म और ज़्यादती करने से भी बात नहीं आएगा। एहसान इंसान के दिल के अंदर हया पैदा करता है, यार ये आदमी मेरा मोहसिन है, इसका फ़लाँ मौके पर मेरे ऊपर ये एहसान था, अब मैं इसके साथ नाजायज़ काम करूं, इसके साथ नाकदरी करूं, इसकी इंसल्ट करूं, मुझे शर्म करनी चाहिए। इंसान के अंदर हया वो पैदा होता है कि एहसान जिस आदमी का किया है उसके साथ अच्छा सलूक करे। कहते हैं अब्बासी एक खलीफा था मोतमद, उसने शादी की और एक बीवी से बड़ी मोहब्बत और बड़े उसके नाज नखरे पूरे करने। एक दिन मलका ने महल से देखा कि बारिश हुई है और बाहर चीकड़ है और औरतें और लोग चीकड़ में चल रहे हैं। बस ये मंजर जिस तरह के
नखरे होते हैं वो पसंद आया, यार ये कैसे अच्छे लोग रहे, कैसे चलते हैं ये। खामद से डिमांड कर दी, मैं भी इस तरह के मट्टी में चलना चाहती हूँ। अब बादशाह था, बादशाह ने क्या इंतज़ाम किए, जनाब ज़ाफ़रान लिया, कसूरी ली, खुशबू की उम्दा उम्दा चीज़ें ली और उनके ऊपर अर्के गुलाब डाला और वो इस तरह जिस तरह मट्टी बनती है इस तरह बन गई। और बीवी को कहा कि चलो इसके अंदर चल लो, इसके अंदर चलो। वो अपनी खादमों को लेके उसके अंदर चली ताकि वो मंज़र जो बारिश में देखा था वो अपना शौक़ पूरा कर ले। फिर एक मौका आया कि बीवी खामद पर नाराज़ हो गई, बीवी खामद पर नाराज़ हो गई तो उसको कहने लगी, तुझसे तो मुझे कभी खैर नहीं मिली। वो कहने लगे, बादशाह था, कहने लगा वला यौमल मतीरी, उस बारिश वाले दिन भी कोई मैंने तेरे साथ भला सलूक नहीं किया था। फस्ताहियत व तज़रत, तो उसको वो याद आ गया कि बादशाह ने मेरे नखरे चुकाने के लिए क्या किया था। तो हया पैदा हुई और हया पैदा हुई तो उसने माज़रत की कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती कर ली। तो हया ये उस एहसान फरामोशी की बजाय एहसान को तस्लीम करना इंसान के दिल में कदर और वक़्त पैदा करता है, हयादारी पैदा करता है और हयादारी के साथ मुआशरे में, ज़िंदगी में एक हुस्न पैदा होता है जिससे ज़िंदगियाँ आसान और मुआशरा बेहतर हो जाता है। इसलिए एहसान फरामोशी से बचना चाहिए, खा ये औरतें करती हैं या ये मर्द करते हैं। एहसान फरामोशी गंदा अमल है, एहसान फरामोशी गंदा अमल है, गंदी सिफ्त है। इससे अपने आप को महफूज रखना चाहिए और हत्तुल इम्कान ये कोशिश हो। सबसे बड़ा मोहसिन हमारा अल्लाह है। फिर उसके बाद दुनिया में सबसे मोहसिन हमारे वालिदैन हैं, सबसे ज़्यादा मोहसिन हमारे असातिज़ा हैं, सबसे मोहसिन हमारे दीन के आलिम और दीन का सबक देने वाले वो हैं। इनकी कदर करो, इनकी कदर करो। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके हुकूक़ को अपने हुकूक़ के साथ मिलाया है, इनके हुकूक़ को अपने हुकूक़ के साथ। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, तेरे रब ने फैसला किया है अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी ना करो, क्योंकि वो खालिक है, मालिक है, सब कुछ देने वाला वही अल्लाह है। व बिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान करो क्योंकि उन्होंने तुम्हें किस तरह पाला पोसा है। रब्बिरहमहुमा रब कमा रब्बयानी सगीरा, बुढ़ापे में चले जाओ तो याद रखो रब्बिरहमहुमा, अल्लाह से दुआ करो अल्लाह मेरे वालिदैन पर उस तरह रहम कर, कमा रब्बयानी सगीरा, जिस तरह वालिदैन ने बचपने में एहसान के साथ मुझे पाला पोसा है। तो एहसान मंद होना ये खूबी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें एहसानमंदी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाह के एहसान को पहचाने, वालिदैन के एहसान को पहचाने। इसी तरह अला हस्बे कदर जिसका भी एहसान हो हत्तुल इम्कान कोशिश करें उसके एहसान का बदला चुकाएँ। अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहीं, ये लोगों ने ऐसे फैलाया हुआ है। ये हज़रत अली की निस्बत बड़े अक़वाल ऐसे हैं जो साबित नहीं और लोगों ने उनके नाम पर बड़े मशहूर किए हुए हैं। ये सिर्फ व्हाट्सएप का या मोबाइल का ये हवाला है और कोई नहीं। एहसान एहसान ही है। गंदा आदमी एहसान के को फरामोश करता है। हालांकि मोमन इस्लाम तो एहसानमंदी सिखाता है। जब एहसानमंदी होती है तो कैसे उसको शर्त देगा? नहीं, बल्कि उनसे एहसान बरतेगा। और यही असल है। ये तरीका कि जिसके साथ एहसान किया वो नुकसान करेगा, ये गंदे लोगों का वतीरा है और ये राह रास्त से हटा हुआ तर्ज अमल है। सही अमल नहीं, दुरुस्त अमल नहीं।
दुरुस्त अमल ये है कि एहसान के बदले हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और हो सकता है? हरगिज़ नहीं। व अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, और तू भी उसी तरह एहसान कर जिस तरह अल्लाह ने तेरे ऊपर एहसान किए। ये हमारा दीन है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह खैर मौजूद है। गद्दे लोग कम हैं और ज़माने के एतबार से मुख्तलिफ़ वक्तों में गालिब ज़माना आता रहा है। कभी ईमान वाले गालिब थे और उनकी खूबियाँ भी उसी तरह मुसल्लमा और गालिब थी। हाँ, आइए एक हदीस से, अंसारी उन्होंने मुहाजिरों का जो इस्तकबाल किया था कमाल ही किया था। जो लोग अपने घर बार छोड़कर हिजरत करके ईमान बचाने के लिए मदीना मुनव्वरा गए, अंसारियों ने अपने घर भी पेश कर दिए, अपनी दौलत भी पेश कर दी। मुहाजिर सहाबी इकट्ठे होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। या रसूलुल्लाह, हमने ऐसे आदमी देखे नहीं, मेहनत खुद करते हैं, काम खुद करते हैं और फलों में शरीक हमें भी करते हैं। फल जब आता है तो उसमें हमारा हिस्सा बराबर का रखते हैं कि हम भाई दो हैं, एक अंसारी एक मुहाजिर। अल्लाह के काम सारा अंसारी ने किया और जब उसके फल बाग के तोड़े तो उसमें हमें शरीक किया। ऐसे मेहरबान साथी, ये तो जन्नत में हमसे आगे निकल गए, एहसान की वजह से ये तो दर्जात में आगे निकल गए। आपने फरमाया नहीं, जब तक तुम उनके लिए दुआ करो और उनकी तारीफ़ करते रहो कि फ़लाँ आदमी का एहसान है, उसकी तारीफ़ करते रहो, उसकी दुआ उसके लिए करो, जज़ाहुल्लाहु खैरा, अल्लाह उसको जज़ाए खैर अता फरमाए, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कर देना, उसके हक़, अपने मोहसिनीन के हक़ में दुआ कर देना, ये एहसान का बेहतरीन बदला है। इसलिए अगर जिस किसी का एहसान हो, अल्लाह से दुआ करे। अगर दुनिया में उसका बदला नहीं दे सकता तो अल्लाह से एहसान का बदला चुकाने के लिए दुआ करे। अल्लाह फ़लाँ आदमी के मेरे ऊपर इतने एहसान हैं, उनको अपनी जनाब से बदला दे दे। तो ये एहसान का एहसानमंदी भी है, शुक्रगुजारी भी है और एहसान का बदला चुकाना भी है।